बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 9 एक्सरसाइज है जी 9.3 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 ये है जी, वेरीफाई डैट व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 45 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यानी ये हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमने प्रूव करना है कि अगर थीटा की वैल्यू 30 रखी जाए तो तब भी आंसर ट्रू आएगा, यानी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। और अगर थीटा की वैल्यू 45 रखी जाए तब भी ये रिज़ल्ट ट्रू है। देखते हैं जी, थीटा की जगह हम पुट करते हैं 30 डिग्री लेफ़्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड पे भी। थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा साइन 60 और 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। भाई ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये हमने थीटा के लिए प्रूव किया। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कि अगर थीटा की वैल्यू 45 हो जाए तो तब क्या होगा जी। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन 2 और थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है 45, यानी लेफ़्ट हैंड साइड में भी थीटा की जगह अब 45 और राइट हैंड साइड में भी थीटा की जगह पे 45। अब आप देखिए 45 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा साइन 90 और 2 साइन 45 होता है 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2। 45 एक ऐसा एंगल है कि जहाँ पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू क्या आती हैं, सेम आती हैं। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 1/√2 1/√2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसल, तो 1 इज़ इक्वल टू 1। 2 भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने प्रूव कर लिया फर्स्ट पार्ट कि भाई ये अगर थीटा की वैल्यू 30 और 45 दोनों रखी जाएँ तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। अब देखते हैं जी, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में है जी cos 2 थीटा। सॉल्यूशन cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos 2 फिर यहाँ कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर और थीटा की जगह हम लिखेंगे 30 डिग्री। यहाँ भी थीटा की जगह 30 डिग्री लेफ़्ट में भी, और जहाँ जहाँ राइट में भी थीटा आ रहा है वहाँ पे 30 डिग्री। और 30 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 60 हो जाएगा और कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इस पे स्क्वायर। कॉस 60 होता है जी 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, यहाँ स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 इसमें एलसीएम तो 3 - 1 करेंगे तो ये रह जाएगा 2/4 और 2/4 का भी रह जाएगा 1/2। तो इससे पता चला कभी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। अब इसी फार्मूले में हमने थीटा की वैल्यू 45 रखनी है, तो cos 2
और फिर यहाँ है जी कॉस स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर। वही थीटा की जगह अब एंगल यहाँ पे रखते हैं जी 45 डिग्री, यहाँ भी थीटा की जगह पे 45 डिग्री, यहाँ राइट में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। और 45 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 90 डिग्री, कॉस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, और दोनों पे स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया। और कॉस 90 बराबर होता है जी 0 के, और ये आप देखें दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2, कटिंग करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव तो ये भी आंसर किस चीज़ के बराबर 0 के। तो ये था जी इसका सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं इसमें पार्ट नंबर 3, और पार्ट 3 में जो इक्वेशन हमें दी गई है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यानी पहले थीटा की जगह पे यहाँ भी रखेंगे 30, इधर भी थीटा की जगह पे 30 वैल्यू लगाएंगे, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, साथ में -1, तो जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ हमने 30 लगा दिया, और 30 को डबल किया तो cos 60, और इस तरफ आ जाएगा जी 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसके ऊपर स्क्वायर और माइनस का 1, cos 60 आ गया 1/2, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 -1, तो ये वाला 4 कैंसिल करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 3/2 -1, 2 इसमें एलसीएम 3 -1, और 3 -1 किया, 3 -1 करने से आंसर ये बना जी 2/2, और 2/2 कैंसिल होके इधर आंसर कितना आ गया है 1। अच्छा जी, अब कहाँ पे हमने √3/2 था, इसका स्क्वायर किया 3/4 और माइनस का 1, और ये 4 और 2 कैंसिल हुआ, 3 - 2 आएगा जी, ये गलती है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस का 2, और 3 - 2 बराबर होता है जी 1/2 के, और इस तरफ भी आ जाएगा 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें थीटा की जगह हम 45 वैल्यू लगाते हैं, तो cos 2 45, 2 cos 45 का स्क्वायर और माइनस का 1, थीटा की जगह पे आ गया 45, इधर भी थीटा की जगह 45, 45 को डबल करेंगे तो cos 90, और 2 cos 45 1/√2 और माइनस का 1, cos 90 की वैल्यू भाई 0 होती है, और 2 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 रह जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया, और 1 - 1 करेंगे, इधर भी 0 इधर भी 0, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई है राइट हैंड साइड के। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 की जो इक्वेशन है वो है जी cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमने थीटा की वैल्यू लगानी है जी 30 डिग्री, तो यहाँ भी थीटा की जगह 30 डिग्री, और इधर भी थीटा की जगह 30 डिग्री, और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, फिर 1 - 2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2, और इसके ऊपर आ गया स्क्वायर, फिर 1 - 2 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, कटिंग करोगे तो 1/2, 2 इसमें एलसीएम तो 2 माइनस का 1, आंसर आ जाएगा
1/2 1/2। नेक्स्ट ये है कि थीटा की जगह पर 45 लगाएंगे तो cos 2 1 - 2 साइन और इसके ऊपर है जी स्क्वायर और थीटा की जगह पे 45 डिग्री वैल्यू आ गई। और 45 को अगर आप डबल करते हो तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री 1 - 2 साइन 45 1/√2। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 - 2 ये आ जाएगा 1/2। तो 1 - 1 भी कटिंग होके 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। ये था जी हमारा पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में है टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और थीटा की जगह अगर हम यहाँ 30 डिग्री रखेंगे तो 2 टेंजेंट 1 माइनस टेंजेंट का स्क्वायर। दोनों तरफ हम थीटा की जगह यहाँ लगाते हैं जी 30 डिग्री। और 30 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और यहाँ भी 1/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। ओके, अब 2/√3 1 माइनस का 1/3 स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और 3 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो √3 इज इक्वल टू 2/√3। 3 इसमें एलसीएम 3 - 1 तो 2/√3 इज इक्वल टू 2/3। अब √3 इज इक्वल टू 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3/2। इस √3 को अगर हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ कैंसिल कर दें तो √3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है कि अगर इस फार्मूले में हम थीटा की वैल्यू रखें 45 डिग्री तो क्या होगा। टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इक्वल होती हैं उन वैल्यूज़ के लिए जहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन होता है। अगर आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट आ गया 90। और टेंजेंट 90 जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, अनडिफाइंड के। टेंजेंट 90 की वैल्यू कितनी है, अनडिफाइंड। और यहाँ पर भी अगर मैं थीटा की जगह 45 रखूँ, टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 - 1 समथिंग ओवर 0, ये भी क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं जी, टेंजेंट 2 फिर यहाँ टेंजेंट और 1 माइनस का टेंजेंट और इधर मैं वैल्यू रखूँगा 45। यहाँ भी थीटा की जगह पे 45 आ गया। और ये आया जी टेंजेंट का 90 डिग्री और 2 टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर तो 2 डिवाइडेड बाय 0। और यहाँ पर पहले ही टेंजेंट 90 हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड। और समथिंग ओवर 0 ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा।
तो 90 के ऊपर जो है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों ही हमारे पास क्या आ रही हैं जी, अनडिफाइंड आ रही। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू उसने कहा फाइंड आउट करनी है जी। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9.3 का 4 है, फाइंड x if tangent square 45 minus cos square 60 is equal to x sin 45 cos 45 और टेंजेंट 60 डिग्री। इस इक्वेशन में से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी x की, यानी इसको हम वैल्यूज पुट करके इतना सॉल्व करेंगे कि इससे x मिल जाए हमें। देखते हैं इसका सलूशन। टेंजेंट स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 60 x साइन 45 कॉस 45 और टेंजेंट 60। भाई टेंजेंट 45 की वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू पे स्क्वायर, साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू और टेंजेंट 60 की वैल्यू। टेंजेंट 60 तो बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 के, और 45 एक ऐसा एंगल है कि जहाँ पर कॉस और साइन की वैल्यू सेम होती हैं, 1/√2 1/√2। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 60 1/2 होता है। उसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 1/4 और ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। भाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ हम अगर एलसीएम लेंगे तो 4 - 1/4 और x/2 स्क्वायर अपने स्क्वायर रूट से कैंसल। अच्छा जी, अब 4 - 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 x/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने ये 2 इससे कटिंग कर दें, यहाँ रह गया जी 3/2 और ये वाला स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 को मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2/√3 इज इक्वल टू x। भाई ये वाला जो 3 था, इस 3 को हमने इस फॉर्म के अंदर लिख दिया है। देखें स्क्वायर रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ऐसे स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 का क्या बन गया स्क्वायर, और वो बराबर किसके आ गया 3 के। वो इसलिए किया ताकि ये वाला एक स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाए, तो x बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। और यही थी हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है जी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।